आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जिस तरह से जगह जगह इकट्ठा हो करके अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाह रही हैं, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आंगनवाड़ी सहायिका की बातें सरकार तक पहुंच रही है, या जो सैलरी के रूप में जो मानदेय इनको दिया जाता है उन पैसों से इनका गुजारा हो जाता होगा। तमाम प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं बहन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के सैलरी पर और उनके कार्य पर। हमने गांव में देखा है, जब कोई भी स्त्री गर्भधारण करती है तो यही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका घर घर जा कर के उनका रिपोर्ट बनाती हैं, उनसे चर्चा करती हैं, उनसे डिस्कस करती हैं, उन्हें समय समय पर क्या खिलाना है, क्या देना है, इन सब बातों का वो ध्यान रखती हैं। आइए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब सावित्रीबाई फुले ने भिन्न भिन्न महिलाओं को लेकर के 9 महिलाओं को लेकर के एक शिक्षा व्यवस्था के लिए एक स्कूल खोला और 1 साल के अंदर में उन्होंने 4 स्कूल खोला। जानते हैं क्यों? कि महिलाओं को समान अधिकार दिला सके, महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए उनको जागरूक कर सकें और हर कार्य में पुरुष की समानता महिलाएं भी कर सकें। ये अधिकार के लिए उन्होंने एक क्रांतिकारी जंग छेड़ दिया, एक मुहिम चला दिया। और वीडियो पर आप देख सकते हैं कि एक उनका पुराना हमें फोटो मिला है जिसमें सावित्रीबाई फुले प्रचार प्रसार कर रही हैं, शिक्षा के लिए लोगों को जगा रही हैं और उनके ऊपर उनके विरोध में तमाम प्रक्रिया हो रही हैं, जैसे उनके ऊपर मिट्टी फेंक देना, गंदा फेंक देना, उनको व्यंग कसना, ताने कसना, बोली बोलना, तमाम ऐसे यातनाओं को झेलते हुए मातृशक्ति को शिक्षित करने के लिए, उन्हें जगाने के लिए अपना मुहिम चलाया। आज राजनीतिक तौर से भी सावित्रीबाई फुले का नाम लेकर के बढ़िया लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। आइए थोड़ा विद्यालय की तरफ चलते हैं। आप देखिए, ये पहले का विद्यालय है कि बच्चे और बच्चियां टाट पर बैठ कर के पढ़ाई किया करती थी। धीरे धीरे मॉडल बदला, स्कूल का विस्तार हुआ, प्राइमरी विद्यालय बनते गए, जूनियर हाई स्कूल बनते गए, वैसे ही सरकार उनकी व्यवस्था भी बनाती चली गई। लेकिन धीरे धीरे जब परिवर्तन होते होते 2024 का चुनाव आया, उस समय योगी जी शासनकाल में आए। योगी जी ने भी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, पढ़ाई पर फोकस किया, लोगों को जागरूक करने, पढ़ाई और विद्यालय शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने काफ़ी धन खर्चा किया। जैसे में पहले टाट पर बैठ के पढ़ते थे, दर्री पर बैठ के पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हो गया, टेबल लग गया, कुर्सी हो गया, छत का मरम्मत हो गया, रंग पेंट हो गया, विद्यालयों में टीचर अच्छे से चुने गए, रखे गए, हालांकि पहले भी रखे गए थे, और बोर्ड के जगह कुछ विद्यालयों में स्मार्ट टीवी लगाए गए कि बच्चों को स्मार्ट टेक्नोलॉजी दिया जाए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाए ताकि इनकी शिक्षा व्यवस्था एकदम मजबूत हो। मैं दोनों पहलू पर बात करूंगा। आज आप देख लीजिए, प्राइमरी में से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं। और ये भी सत्य है कि जिन प्राइमरी विद्यालय के टीचर होंगे उनके बच्चे खुद प्राइमरी में नहीं पढ़ते होंगे। ये ज़मीनी हकीकत है। 95% सरकारी टीचर के बच्चे प्राइमरी में नहीं पढ़ते हैं। इसका कारण आप भी जानते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं। कहीं न कहीं सरकार द्वारा प्राइमरी टीचरों पर इतना काम थोप दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी टीचर लोग कहते हैं कि हमको इतना काम थोप दिया जाता है कि बच्चों पर ध्यान उतना नहीं दे पाते। दूसरा पहलू क्या है, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो प्राइमरी में पढ़ने आते हैं, उनके माँ बाप घर पे बच्चों को शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। ये उतना ही सत्य है। सरकार तो सब कुछ दे रही है, बच्चे खिचड़ी खा रहे हैं विद्यालय में बैठ कर के, और 30% बच्चे तो सिर्फ खिचड़ी खाने के नाम पे आते हैं, माँ बाप भी भेजते हैं। ये हमारा विकसित भारत है।
कुछ लोग तो कहते हैं कि प्राइमरी विद्यालय में जहां भोजन वितरण होता है, बच्चे थाली लेकर खड़े होते हैं, भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह सकता। गुरु गुरु होता है और विद्यालय विद्यालय होता है, विद्यालय में पढ़ाई होती है। सोशल मीडिया का पत्रकार या यूट्यूबर किसी भी प्राइमरी विद्यालय में जा कर के सच्चाई दिखाने का प्रयास करेगा तो वहाँ के टीचर या वहाँ के व्यवस्थापक खुद ही कोई न कोई आरोप लगा करके इनके ऊपर एफआईआर कर देगा। यानी सोशल मीडिया पर काम करने वाला व्यक्ति भी प्राइमरी विद्यालय का हकीकत नहीं दिखा सकता। और उत्तर प्रदेश के महाराज जी योगी जी से मेरा करवद्य निवेदन है कि आप सोशल मीडिया को वो पावर दें कि ज़मीनी हकीकत को एक शीशे की तरह दिखाने का काम करे। हमारी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद।